नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। लगातार मेगा कवरेज खैरागढ़ बाय इलेक्शन की और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत तय हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत है। ममता लांजेवार हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है खैरागढ़ से। ममता, क्या कुछ और जानकारी अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए निर्णायक जो है एक तरह से कहे कि वोटों से आगे कांग्रेस हो चुकी है और यशोदा वर्मा सबसे पहले हमारे साथ है। एक तरह से कहे कि वो जीत ही गई है, क्या कहें? जीत तो हम पहले भी बता चुके रहे कि हम जीत से पार जाएंगे, जीतबो ऐसे करके। और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय हमारे भूपेश बघेल जिला में बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय प्रभारी मंत्री ला जिन हम एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। एक महिला प्रत्याशी ला मोला खैरागढ़ विधानसभा के जिम्मेदारी दी और पूरा खैरागढ़ विधानसभा के जनता और मतदाता ला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन हम मोला हर कदम में मोर साथ दी सब मोला विजय दिले। अच्छा, अगर हम बात करें तो जो कोमल जंगेल जो है उन्हें भी काफी मजबूत माना जा रहा था। लोधी समाज को भी वो जो है लोधी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप भी लोधी समाज से आते हैं, वोटर्स भी सबसे ज्यादा थे। तो क्या लगता है कि ये जो आशीर्वाद मिला है आपको, आपके समाज की तरफ से भी एक तरह से देखा जाए तो वो किस तरह से उसको देखते हैं? समाज की तरफ से भी आशीर्वाद मिले, मोला हर समाज की तरफ से आशीर्वाद मिले है। मैं ऐसे नहीं कि एक ही समाज मोला आशीर्वाद दे, मोला हर समाज से आशीर्वाद के रूप में मोला मिले, तभी मैं आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि यशोदा मैया ने जैसे कृष्ण जी का ध्यान रखा था, लालन पालन किया था, खैरागढ़ की जिम्मेदारी भी जो है वो यशोदा वर्मा उसी तरीके से निभाएंगी अगर जिला बनता है तो। अब तो वो एक तरह से कहें कि जीत ही गई है आप, बस अब एक ऑफिशियल घोषणा बस बाकी है। क्या कहना चाहेंगे खैरागढ़ के लोगों से? मैं पूरा खैरागढ़ विधानसभा के मतदाता भाई मन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र जो लागू करे है वो घोषणा पत्र ला हम काम करके दिखाबो। और जो जनता के बीच में हम गांव-गांव में गए तो कुछ समस्या बताई से वो समस्या ला हम पूरा करबो। हम नोट करके रखे हैं। हमारे माननीय हमारे साथ है, हमारे भूपेश बघेल जी हमारे साथ है, पूरा विकास के गंगा बहाओ। इसको सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा गया था। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कह रहे थे कि ये जो है वो सत्ता का सेमीफाइनल भी है, तो इसको किस तरीके से जो है आप देखती हैं? ये सेमीफाइनल ही है, सेमीफाइनल ही। तो 2023 के लिए क्या कहेंगे आप? 2023 के लिए मतलब पूरा विश्वास है कि खैरागढ़ विधानसभा के जनता हमारे साथ दी। काबर की हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में किसान गरीब मजदूर सब लोग साथ लेके चलते और भविष्य में भी साथ लेके चलिए और विकास कर। देखिए, आप तो एक तरह से जीत ही गई है। जीत के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर्टिफिकेट लेना भी बाकी है। हाँ, जीत के बाद सबसे पहली काम हम स्वर्गीय देवराज बाबा जी के जो अधूरा सपना से वो सपना ला पूरा करबो। फिर बाद में जो ना हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा पत्र में जारी करे है वो में हम अमल करबो। एक बार भी डर लगा था क्योंकि बाकी प्रत्याशी पहुंच चुके थे, आप देर से आई। आपने कहा कि 3 मंदिर भी गई हुई थी आप। हाँ, मैं देर से कर सकती हूँ कि मैं मंदिर से पहले पूजा पाठ कर ले हूँ, फिर बाद में फिर। अच्छा, महिला प्रत्याशी है, महिला वोटर्स जो है वो काफी उम्मीद लगाए रहते हैं जब महिला प्रत्याशी खड़ी होती है। अब चूंकि आप बन गए थे विधायक के तौर पे, महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप? सबसे पहली मैं महिलाओं के लिए आप बोलना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार है समूह वाले महिला मन के लिए कर्जा माफ तो करे चुके हैं और जो नए नए योजना लाते यो योजना ला मैं हर महिला समूह वाले महिला बहनी मन ला योजना के लाभ दिलाए के प्रयास करूँ ताकि अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत बनाए। जश्न किस तरह का होगा? 2 जश्न होंगे, आपकी जीत का और खैरागढ़ का भी। हाँ होगा, जश्न तो होगा, जश्न होगा। तो ये है यशोदा वर्मा और हम उनसे बात कर रहे थे। देखा आपने कि उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है और एक तरह से कहे कि ऑफिशियल घोषणा बस बची हुई है और न्यूज 18 पे सबसे पहले जो है वो यशोदा वर्मा हमारे साथ थी और उनका कहना है कि महिलाओं को लेकर खासतौर पे उनका कहना है कि पहले भी स्व सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए वो काम करते रही है, अभी भी जो स्व सहायता समूह है उनको मजबूत बनाने के लिए वो काम करेंगे। उनका कहना है कि केवल लोधी समाज ने नहीं बल्कि हर समाज ने उनको वोट दिया हुआ है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो योजनाएं हैं केवल वो नहीं जीती है, वो योजनाएं भी जो है वो जीती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुन रहे थे आप यशोदा वर्मा को, ममता उनसे बात कर रही थी। यशोदा वर्मा के चेहरे पर खुशी है और निर्णायक बढ़त है ये। हम कहें कि 19,741 वोटों की जो कांग्रेस को बढ़त मिली है, अब इससे नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। औपचारिक घोषणा का ऐलान होना बाकी है लेकिन जश्न का माहौल है।
जश्न का माहौल है कांग्रेस में। खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक यही तस्वीर नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम प्रादेशिक स्तर के जो दफ्तर हैं या फिर जिला स्तर के जो दफ्तर हैं, सभी दफ्तरों में तस्वीर अमूमन यही नजर आ रही है। चूंकि ये महज एक बाय इलेक्शन नहीं था, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव था। 2023 के लिहाज से भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कैसे उत्साह भरा जाए, कैसे जोश भरा जाए, ये इस बाय इलेक्शन से तय होना था। और इसके नतीजे भले ही औपचारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन लगभग नतीजे साफ हो चुके हैं। बताते हैं कि पार्टी 2023 का जो विधानसभा चुनाव है और जोश के साथ, उमंग के साथ लड़ने जा रही है। हालांकि बीजेपी के लिए जरूर यहां पर एक सेटबैक होगा 2023 की तैयारियों के मद्देनजर। और नया जिला भी माना जा रहा है कि कल ही शायद संभव है कि कल ही खैरागढ़ छुईखदान को नया जिला घोषित कर दिया जाए। इससे पहले जो प्रोसेस होगी, जो प्रक्रिया होगी, वो भी पूरी कर ली जाए। लेकिन देख सकते हैं आप, ये उत्साह नजर आ रहा है कांग्रेसी खेमे में। दरअसल खैरागढ़ उपचुनाव से आए नतीजे या कहें कि जो रुझान है, निर्णायक बढ़त है, उसके बाद की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे, खबर मध्य प्रदेश से है, जहां तीर्थ दर्शन योजना पर सीएम की बैठक। 19 अप्रैल को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रवाना होगी। काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए पहली यात्री ट्रेन रवाना होगी। 974 चयनित तीर्थ यात्रियों को तीर्थ दर्शन का इसमें मौका मिलेगा। तीर्थ यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक आने जाने की व्यवस्था कलेक्टर करेंगे। और भोपाल से 617 यात्री, विदिशा, रायसेन और सीहोर से 51 यात्री, जबकि सागर से 102 यात्री और दमोह और टीकमगढ़ से 51 यात्री इस ट्रेन में सवार होंगे, यात्रा करेंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। तीर्थ दर्शन योजना पर मुख्यमंत्री की बैठक है। और आपको बता दें कि 19 अप्रैल को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रवाना होने जा रही है। काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए ये स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। पहले जो फैसला किया था मंत्रिमंडल की टीम ने, 19 तारीख को, 19 अप्रैल को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 2 बजे तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की ट्रेन रवाना होगी। हम स्वयं तीर्थ यात्रियों की विदाई करने जाएंगे। फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ हो रही है और पहली जो ट्रेन जा रही है तीर्थ दर्शन की, वो काशी जा रही है। भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, संत रविदास जी के दर्शन करेंगे, कबीरदास जी महाराज के जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। फिर से तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ हो रही है। और एक बार फिर बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत तय हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा निर्णायक जीत की ओर बढ़ गई हैं। 19,374 वोटों से कांग्रेस की निर्णायक बढ़त जारी है। बीजेपी के कोमल जंघेल काफी पीछे हो गए हैं। 20वें राउंड की गिनती भी खत्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर है। खैरागढ़ से 20वें राउंड की गिनती भी खत्म हो गई है और 20वें राउंड की गिनती के बाद 19,374 वोटों से कांग्रेस की यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। कोमल जंघेल काफी पीछे हो गए हैं और इसके बाद से ही, हालांकि लगभग 10वें राउंड के बाद से ही कांग्रेस खेमे में जश्न शुरू हो गया था। जश्न का आलम देखने को मिल रहा था। जो कांग्रेसी समर्थक हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मास्क लगाकर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। तो कांग्रेस दफ्तरों में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। बाई इलेक्शन, लेकिन इस बाई इलेक्शन में दोनों सियासी दल ने, दोनों बड़े सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंकी थी। तमाम अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया था और इसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस अब बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती हुई। ये वॉर रूम है कांग्रेस का। तो एक राउंड की गिनती अभी बाकी है। तो खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत तय हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत सुनिश्चित हो गई है। महज एक राउंड की
गिनती बाकी है और उस एक राउंड में इतने वोट नहीं है कि वो तस्वीर बदल पाए, कुल इतने वोट भी नहीं है कि वो तस्वीर बदल पाए। तो एक राउंड बचा है महज काउंटिंग का और उससे पहले ही जीत सुनिश्चित हो गई है कांग्रेस की। यशोदा वर्मा 19,374 वोटों से पहले से ही आगे चल रही हैं बीजेपी से और महज एक राउंड अब बचा है और इससे पहले ही जीत सुनिश्चित हो गई है कांग्रेस यशोदा वर्मा की। और इससे पहले ही हालांकि लगभग 10वें राउंड के बाद से ही कांग्रेस दफ्तरों में जीत का जश्न मनाया जाने लगा था। कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी में झूमते हुए नजर आने लगे थे और ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। खैरागढ़ बाई इलेक्शन और खैरागढ़ बाई इलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि मॉरल बूस्ट करेगा, ये कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ाएगा, ये कार्यकर्ताओं का। आपको बता दें कि 20वें राउंड की गिनती खत्म हो गई है, निर्णायक बढ़त हो गई है, बल्कि हम ये कहें कि जीत सुनिश्चित हो गई है कांग्रेस की। बस एक राउंड और बाकी है गिनती के लिए। 20 राउंड तक की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये जोश है, उत्साह है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का, कि उनके चेहरे पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मास्क है, तस्वीर है चेहरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। भरोसा है अपने नेता में, इन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई रैलियां की यशोदा वर्मा, कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा के लिए खैरागढ़ बाई इलेक्शन में। और ये गंभीरता भी दिखाता है कि कैसे सत्ताधारी दल होने के बावजूद पूरी गंभीरता के साथ कांग्रेस ने यहां पर चुनाव लड़ा, उसका नतीजा भी कांग्रेस को मिला है। और कहा जा रहा है कि एक जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था खैरागढ़ को जिला बनाने का वादा, यानी कि नतीजे के अगले दिन ही ये वादा पूरा किया जाएगा। ये वादा लगातार दोहराया गया और ये भी कहा जा रहा है विश्लेषकों के जरिए कि ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था जिससे जो कांग्रेस की जीत थी वो और बड़ी जीत में तब्दील हो गई। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, यशोदा वर्मा से आप बात कर रही थी, बहुत ही आम और सामान्य तरीके से वो बात करती हुई नजर आई। ये एक और जाहिर करता है बात कि कांग्रेस अब बिल्कुल अपने बीच के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मैदान में उतार रही है और वो भी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। ममता, बिल्कुल, देखिए यशोदा वर्मा को अगर आप देखेंगे तो पहले दिन से ही जिस दिन से उनके नाम की घोषणा हुई और उसके बाद लगातार प्रचार प्रसार में दिखाई दे रही थी, तो वो जो सहजता है, वो जो एक तरह से संजीदगी, वो हमेशा से ही दिखाई दी। और यही वजह है कि जब वो सुबह आई थी तब भी बिल्कुल इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त नजर आ रही थी। और जब नतीजे निकले उसके बाद भी आप देखेंगे तो बहुत इस तरीके से नहीं थी कि कोई अप्रत्याशित जीत उनको मिली हुई है। जो उनके जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे और जिस तरीके से लगातार पूरे दिन भर जो बने रहे, कहीं से भी कोई सिकन जो है वो नहीं दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि यशोदा वर्मा जो है वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। और अब तो एक तरह से कहे कि वो जीत ही गई है, क्योंकि आखिरी राउंड जो है उसकी एक तरह से काउंटिंग हो रही है। और एक भी राउंड में अगर हम बात करें तो बीजेपी आगे नहीं हो पाई। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक आत्मबंधन की बात है। जब ऐसे समय में जब लगातार केंद्रीय मंत्री उतरते हैं, मुख्यमंत्री जो है दूसरे जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री उनको बुलाया जाता है, वो मैदान पर उतरते हैं, तो ऐसे में इसको अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मंथन की जरूरत है। और कांग्रेस को अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से ताकत लगाई थी, जोर लगाया था, तब जबकि ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव जो है वो सत्ताधारी पार्टी ही जीतती है, उसके बाद भी कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी थी, कोई रिस्क नहीं वो लेना चाहते थे। और वो बार बार ये भी कह रहे थे कि हमारी प्रतिष्ठा भी इससे जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है वो सफल हुई। जिस दबाव में कांग्रेस थी और उस दबाव में उन्होंने जो रणनीति बनाई, वो रणनीति भी सफल हुई। इसे इस तरह से देखा जा सकता है यशोदा वर्मा की जीत को। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे थे वो सुनिश्चित थी सुबह से ममता, जीत के लिए सुनिश्चित होना लाजमी भी था। जब खुद मुख्यमंत्री उनके लिए कैंपेन कर रहे थे, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के कैंप कर रहे थे, खैरागढ़ में जाकर लगातार रणनीतियां बना रहे थे, तो स्वाभाविक है भरोसा कि जीत मिलनी तय है। ममता,
देखिए लगभग 7 दिनों तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो खैरागढ़ में चुनाव प्रचार उन्होंने कंटिन्यू, अगर हम बात करें, अगर एक साथ करने की बात हो तो जो आखिरी जब पूरी तरह से जो तारीख जब करीब आ रही थी तो आखिरी के जो एक सप्ताह है पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताकत झोंक दी थी और एक दिन वो 5-5 सभाएं तक कर रहे थे। नुक्कड़ सभाओं की तरह छोटे छोटे चौपाल जो है वहां पर वो सभाएं कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि सीधे इंटरेक्शन जो है वो खैरागढ़ की जनता से हो जाए, चाहे छुई खदान की बात करे, चाहे जो है वो खैरागढ़ की बात करे, चाहे आसपास के जो है चाहे टोला गांव की बात करें, सलोनी की बात करें, जालबंद जो है उसकी बात करें, हर जगह जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे थे और एक दिन में 5-5 सभाएं ले रहे थे। और अगर हम बात करें इस बीच एक बड़ा दाव जो है, पहली बार ऐसा हुआ कि उपचुनाव में जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो घोषणा पत्र भी जारी किया और जिस समय घोषणा पत्र जारी हुआ और सबसे बड़ी जो पहली घोषणा थी वो घोषणा ये थी कि जैसे ही यशोदा वर्मा जीतती है 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला बना दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा दाव था और भले ही जो प्रत्याशी जीतेंगे, जो विधायक जीतेंगे वो केवल 18 महीनों के लिए रहेंगे। तो खैरागढ़ की जो जनता है, वोटर क्या कहता है के लिए भी जब हमने बात की थी और ऐसे भी जब हमने बात की थी जो प्रचार प्रसार के दौरान जब हम कवर कर रहे थे तो उनका कहना था कि जिला जो है वो एक बड़ी घोषणा है और कहीं ना कहीं जब जिला बनता है तो अलग अलग तरह के जो विकास है वो होते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है, तो उन्हें जो है जो राजधानी रायपुर भेजना पड़ता है अपने बच्चों को या आसपास बड़े शहरों में भेजना पड़ता है, राजनांदगांव भेजना पड़ता है, जिला बन जाएगा तो वो सुविधाएं यहीं मिलने लग जाएगी। तभी ये कहीं ना कहीं लगने लगा था कि खैरागढ़ की जो जनता है वो जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाह रही है और जिला जो है वो जिले का जो घोषणा पत्र है, जो दाव है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि बीजेपी जो है वो लगातार दावे कर रही थी, लेकिन एक दूसरी बात हम बात करें कि कांग्रेस जो है दूसरे राउंड के बाद ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने लग गए थे, तब जबकि कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, सिर्फ ये था कि कांग्रेस 2 राउंड में लगातार आगे चल रही, लेकिन बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। जैसे साफ तौर पर है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि जीत जो है उनकी होगी, वो वेट और वॉच की कंडीशन में थे कि अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तब जाकर वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगे, नहीं तो कोमल जंगेल यहाँ पर अकेले दिखाई दे रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि उत्साह की भी कमी नजर आ रही थी बीजेपी खेमे में, दूसरे खेमे में, और जाहिर है उसके पीछे के कई कारण भी थे जो आखिरकार नतीजों में सामने आए। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तस्वीरों में उत्साह नजर आ रहा होगा आपको कांग्रेस के खेमे में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। तो खैरागढ़ बाय इलेक्शन में यशोदा वर्मा की 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 20,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। ममता लांजेवार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, 20,000 वोटों से जीत गई हैं यशोदा वर्मा, बड़ी जीत हासिल हुई है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल 20,067 वोटों से यशोदा वर्मा जीती है। हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले ऑफिशियल घोषणा के बाद में सबसे पहले न्यूज़ 18 पर यशोदा वर्मा उनसे बात करते हैं। आखिर में घोषणा हो ही गई। हाँ, हम भारी बहुमत से जीते हैं और ये जीत हमारे में सिर्फ मेरी नहीं, हमारे खैरागढ़ विधानसभा हर एक मतदाता की जीत है, हर एक कार्यकर्ता की जीत है। और सबसे बड़ी जीत है हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जीत है, मोहन मरकाम जी का है और हमारे प्रभारी मंत्री का जीत है और पूरा मंत्रिमंडल, विधायकगण, सब कार्यकर्ता, ये सब की जीत है। अच्छा, पहले दिन से जिस दिन से आपके नाम की घोषणा हुई थी तब से हम आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। पहले दिन में जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी वही मुस्कुराहट अभी भी दिखाई दे रही, कुछ अप्रत्याशित नहीं लग रहा आपको आप जीत का? इतने आश्वस्त थी आप? हाँ, जब छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे साथ में तो फिर डर किस बात का। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री उतरे हुए थे सड़क पे, 40 स्टार प्रचारक, तो ऐसे में चाहे कोई भी आ जाए बीजेपी का, चाहे केंद्रीय मंत्री आ जाए या चाहे शिवराज चौहान आ जाए, हमसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो क्या कहना चाहेंगे अब जब ऑफिशियली घोषणा हो जाए, खैरागढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मेरे को बहुत मान सम्मान से मुझे खैरागढ़ विधानसभा के लिए विजय बनाए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कह रहे थे सत्ता का सेमीफाइनल है, हम सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल 2023 में भी जीतेंगे। मैं सबसे पहले तो खैरागढ़ की महान जनता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्य और हमारे विधायकों ने सभी ने मेहनत किया, उसी का परिणाम है। मेहनत का फल मीठा होता है और हम खैरागढ़ उपचुनाव जीतने में सफल हुए हैं। सत्ता का सेमीफाइनल आप कह रहे थे इसे? जी, मैं कहा ना सत्ता का सेमीफाइनल है। हम 2023 में जाने से पहले हम सेमीफाइनल जीत गए हैं और फाइनल की भी हमारी तैयारी है। फाइनल 2023 में भी जीतेंगे और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री लगे हुए थे, 40-40 आप लोगों ने भी विधायक उतारे हुए थे। क्या ऐसा लग रहा है कि किसका 40 किस पे, जो पता चल गया कि किस पे भारी पड़ा? आपके जो 40 विधायक हैं वो किस तरह से क्यों भारी पड़े आप? नहीं, हमारा वही कहना, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। पता है ना, जो केंद्रीय मंत्री आए थे, है ना, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे पटेल जी हो, जितने मंत्री हो, यहाँ छत्तीसगढ़ में उनका कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था, यहाँ लोगों को बांटने का काम किया था, मगर छत्तीसगढ़ की पावन धरा सामाजिक सौहार्द बनी रहती है। यहाँ लोगों में हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ विकास पे मुहर लगी है और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया है, उसी का परिणाम है हम जीतने में सफल हुए हैं। जितनी ताकत आप लोगों ने लगाई उससे ये तो लग रहा था कि ये इसको आम उपचुनाव, उस बाकी के जो उपचुनाव है उस तरह से ले भी नहीं रहे थे, और एक धारणा होती है कि जो हर उपचुनाव जो है वो सत्ताधारी पार्टी जीतती है, उस तरह से नहीं ले रहे थे। तो डर तो कहीं ना कहीं आप लोग रहे ही थे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उतर गए थे, तमाम विधायक उतर गए थे और सबको कहा गया था कि बूथ से हिलेंगे नहीं आप। देखिए, हर चुनाव को हम चुनाव की तरह लगते हैं। हम कभी भी विपक्षी दल को कमजोर नहीं आंकते। हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़े। हमने नगरीय निकाय चुनाव लड़ा, पंचायत चुनाव लड़ा और 3 उपचुनाव पहले भी लड़े। हमारे लिए कठिन, इससे कठिन दंतेवाड़ा और मरवाही उपचुनाव भी था, मगर उन्होंने भी हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से, बूथ मैनेजमेंट से हमने वो चुनावों को भी जीता। आपने देखा होगा, दंतेवाड़ा में सहानुभूति असर था और मरवाही में जोगी कांग्रेस का गढ़ था, उस गढ़ को भी हमने तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल सरकार की, ममता रमन सिंह का भी ये देखिए प्रतिक्रिया आई थी, उस पर भी सवाल पूछेगा। रमन सिंह कह रहे थे कि ये अलार्मिंग संदेश है, अलार्मिंग मैसेज है कांग्रेस के लिए। जी। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि अलार्मिंग मैसेज है कांग्रेस के लिए। देखिए, अलार्मिंग मैसेज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि हाईकमान भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के नेताओं को उस लायक भी नहीं समझा, उपचुनाव के लायक भी नहीं समझा। बाहर से नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा था। इसका मतलब साफ है, डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए और अन्य नेताओं के लिए, छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए अलार्मिंग तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए है। नोटा लेकिन एक बड़े संख्या में नोटा पे वोट पड़े सर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है इधर उधर दबता है, जिसके कारण नोटा में वोट पड़ते हैं। वो हर विधानसभा में स्थितियां निर्मित होती है। बिल्कुल। अमरजीत भगत जो है वो एक तरह से कहे कि ये जो नीलांबर वर्मा है, अगर हम बात करें तो जसोदा वर्मा जो जीती है, कहीं ना कहीं उनके पति जो नीलांबर वर्मा है वो लगातार उनके साथ जो है वो लगे हुए थे, तो वो भी काफी खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर खुशी तो होगी ही, लेकिन अगर हम बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से भी हमने बात की, किस तरीके से वो खुश थे, उनसे बात करते हैं। आप लगातार जो है वो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, इसी तरह से साइलेंट खड़े रहते थे, आप चुपचाप खड़े रहते थे, अब जाके मुस्कुराए हैं। दबाव में थे क्या इतने दिन तक? नहीं, कोई दबाव में नहीं था। वर्क का तो लोड रहता ही है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से चुनाव लड़े, क्योंकि हमारे साथ माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी थे, इसलिए हम लोग आश्वस्त थे। इमोशनल हो गए हैं आप? नहीं, कोई मसला नहीं। जी, किस तरीके से मनाएंगे घर पे? अगर किस तरह से पार्टी की तरह, अगर पार्टी के तो कार्यकर्ता आप हैं ही, लेकिन घर पे किस तरह से जश्न मनाएंगे?
हम सभी परिवार वालों के साथ जश्न मनाएंगे और हमारे पूरा गांव वाले देख रहे हैं और गांव वाले के साथ में जश्न मनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीलांबर वर्मा जो है वो भी लगातार उनके साथ पूरे समय जो है जब प्रचार प्रसार में जाती थी वो रहते थे, कहीं ना कहीं भावुक हो गए हैं, हालांकि इनकार किया उन्होंने। कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह की खुशी है? बहुत अच्छी खुशी है। कांग्रेस की जो विकास कार्य चल रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है और जनता ने विकास को देख के, जिले को देख के वोट दिया है। जनता चाहती है कि ये सरकार में लोग बने रहे, सरकार खुशियों की सरकार है, इसलिए बहुत खुशी है सभी जगह। बिल्कुल, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो है जश्न एक तरह से कहे कि कांग्रेस में थोड़ी देर पहले से ही वो जो जश्न है वो शुरू हो गया था और यशोदा वर्मा यहाँ पर पहुंची है सर्टिफिकेट लेने के लिए। घोषणा एक तरह से हो चुकी है कि वो जीत चुकी है और 20,067 वोटों से वो जीती है। और बड़ी जीत, अगर हम बात करें तो एक और बात है कि सुबह से जीत, और जैसा कि आप बात भी कर रही थी ममता कि वाकई में ये बड़ी जीत है और उस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी जीत है जब दूसरे सियासी दल ने तमाम बड़े नेताओं को उतारा हो, केंद्रीय मंत्री को उतारा और उसके बाद भी 20,000 वोटों से ये बड़ी जीत हासिल की है कांग्रेस ने। शुक्रिया ममता, धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो खैरागढ़ उपचुनाव बाय इलेक्शन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले ममता बात भी कर रही थी, मोहन मरकाम से उन्होंने बात की, उन्होंने बाय इलेक्शन जीती यशोदा वर्मा से भी बात की, चर्चा की।